अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स वेबसाइट्स किस तरह बनती हैं और वो कॉमर्स होता क्या है, वो कॉमर्स की सेटिंग भी देखेंगे और एक सिंपल प्रोडक्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ही सारा वो कॉमर्स नहीं हो जाएगा, तो दो तीन लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लगइन में जाते हैं। वो कॉमर्स एक प्लगइन है, ठीक है, जिससे स्टोर डिज़ाइन होता है वर्डप्रेस में। जैसे कि मैंने ये एक डेमो वेबसाइट निकाली है और उसकी प्रोडक्ट मैंने ये ओपन की है, ठीक है, कॉपी करने के लिए। तो ये स्टोर भी जो है ना वर्डप्रेस में ही बना हुआ है और ये थीम यानी पहले से पेड थीम है, ये बनी हुई है, वही मॉन्स्टर वन से मैंने निकाली है। ठीक है, तो ये देखें तो ये स्टोर डिज़ाइन है ये। तो ज़्यादातर लोगों को इसकी भी ज़रूरत होती है कि स्टोर डिज़ाइन कैसे करते हैं। अभी तो हम यानी कि टूल सीखने जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कोर्स के बाद जो है ना मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा इसकी, कि पूरी-पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करना किस तरह से स्टार्ट करते हैं फिर एंड, यानी एक-एक चीज़ जो है वो ए टू ज़ी। वैसे तो आपको अगर अलग-अलग टूल सीखे हैं, आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, तो आपको खुद ब खुद आते होंगे कि यहाँ ये चीज़ ऐसे लगती है, ऐसे लगती है। ठीक है, तो अभी लेकिन कोर्स में जो है वो हमेशा प्लगइन के बारे में बताया जाता है, उसका काम, ठीक है, उसके टूल्स। तो चलें अब हम जाते हैं प्लगइन में और यहाँ पर लिखेंगे वूकॉमर्स, ठीक है। फू लिखेंगे तो प्लगइन आ जाएगा, WOO। तो ये देखें वूकॉमर्स, इसको इंस्टॉल नाउ करेंगे और यहाँ पर देखें 7+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस टाइम। 1 वीक अगो अपडेटेड है, कंपेटिबल भी है। ठीक है, इसको कर देते हैं एक्टिव। अच्छा, जैसे ही एक्टिव करते हैं तो एक्टिव करने पर इसके साथ डिफ़ॉल्ट ही इसके पेजेस आ जाते हैं, जैसे कि कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माय अकाउंट पेज और शॉप पेज। तो ये 4 पेज जो हैं वो डिफ़ॉल्ट इसी के साथ एक्टिव करते ही आ जाते हैं। अच्छा, जैसे स्टोर एक्टिव करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि वेलकम टू वो सेटअप माय स्टोर या स्किप गाइडेड सेटअप। ठीक है, तो अब ये हम स्किप कर देंगे और फिर उसके बाद जो है ये पूछेगा कि आपका स्टोर कहाँ पे होगा। ठीक है, तो हमारा स्टोर अगर पंजाब में है तो पंजाब कर देंगे। अभी यहाँ पे यही सेटिंग आती है तो कंटिन्यू कर दें, बाद में ये सारी सेटिंग चेंज कर भी सकते हैं। ठीक है, ये देखें तो जैसे ये हमने इसको किया तो हम पेज पे आ गए हैं, वो कॉमर्स और होम पे। तो हम जाते हैं जो इसका सीखने वाली चीज़ है वो इसकी सेटिंग। अच्छा, सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन तो नहीं, लेकिन यहाँ तक ज़रूरी ऑप्शंस हैं, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल। ठीक है, यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है, साइट विजिबिलिटी भी इम्पोर्टेंट है। चलिए जनरल में आते हैं तो जनरल में क्या है कि एड्रेस पूछ रहा है कि आपका जो है एड्रेस यहाँ पर क्या है आपके स्टोर का। ठीक है, अगर आपका फिजिकल स्टोर है पहले तो वो उसका एड्रेस देंगे, सिटी देंगे, कंट्री देंगे, ठीक है, ज़िप कोड देंगे। इसके बाद सेलिंग लोकेशन, ये ज़रूरी है कि आप सेल टू ऑल कंट्रीज़ कर रहे हैं, सेल टू ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट फॉर कर रहे हैं या सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। तो हम अगर सिर्फ पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं तो फिर स्पेसिफिक करेंगे और यहाँ पर पाकिस्तान चूज़ कर लेंगे। ठीक हो गया। अगर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं तो वो भी चूज़ कर सकते हैं कि इन कंट्रीज़ से लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस कंट्री से कोई ऑर्डर कर रहा होगा तो उसको ऑर्डर कर सकेगा, वरना उसको एरर दे देगा कि आप नहीं कर सकते। शिपिंग लोकेशन भी सेट करनी होती हैं, शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल टू। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ ओनली। ठीक है, तो फिर कंट्री चूज़ करेंगे, यहाँ पर भी हम पाकिस्तान में सेल करना चाह रहे हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो ये जो है वो शॉप कंट्री रीजन यही रहने दें। इसके बाद इनेबल टैक्सेस, अगर आपने टैक्स लगाना है प्रोडक्ट्स पे तो उसके लिए ऑन कर देंगे। इसके बाद इनेबल कूपन, अगर कूपन कोड आप दे रहे हैं, वो बाद में बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए इनेबल होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट्स सिक्वेंशली। तो व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन्स अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस एंड द सेकंड कूपन टू द डिस्काउंटेड प्राइस एंड सो ऑन। उसके लिए तो ये नहीं होता यूज़ ज़्यादा, बस इनेबल कर दें। अच्छा, इसके बाद करेंसी बहुत मैटर करती है कि क्लाइंट का स्टोर है तो यूएसडी में होगा, कि जिस कंट्री का होगा तो उस कंट्री की करेंसी आपने लगानी है। इसके बाद करेंसी की पोजीशन होगी लेफ्ट विद स्पेस, राइट लेफ्ट और राइट विद स्पेस। तो लेफ्ट विद स्पेस ही होती है नॉर्मली, 1000 सेपरेटर कोमा ही होता है और डेसिमल सेपरेटर डॉट ही होता है और नंबर ऑफ डेसिमल अगर तो डॉलर्स में है तो उसके लिए 2 यूज़ किया जाता है डेसिमल। ठीक है, वरना PKR में है तो फिर हम पॉइंट्स में वैल्यू नहीं देते। ठीक है, तो इसको सेव चेंजेस कर देना है। इसके बाद आ जाए प्रोडक्ट्स पे। अच्छा, प्रोडक्ट्स में ज़्यादा ऑप्शन है, देखें जनरल, इन्वेंट्री, डाउनलोड प्रोडक्ट्स। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट यही एक दो ही हैं। जनरल में आते हैं तो यहाँ पर ये देखें शॉप पेज, ये वो शॉप पेज आ रहा है जो कि खुद ऑटोमेटिकली आ गया है। ये देखें शॉप, कार्ट, चेकआउट, माई अकाउंट, तो शॉप ही रहने देना है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, रीडायरेक्ट टू द कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। जैसे ही
ये देखें अगर मैं यहाँ ऐड टू कार्ट करूँ, ठीक है, क्विक व्यू और ऐड टू कार्ट, ये आ रहा है ऐड टू कार्ट। अगर मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये इन्होंने ये रिएक्शन दिया है कि ये साइड पे ओपन हो गया है। व्यू कार्ट ये होता है पेज व्यू कार्ट का, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर आप कहते हैं कि जैसे ही कोई कार्ट में ऐड करे तो उसका पेज खुद रीडायरेक्ट हो जाए इस पेज पे, तो फिर ये ऑन कर दें, वरना ऑन ना करें, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ एनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन ऑन आर्काइव, ठीक है, ये भी ऑन रहने दें। इसके बाद प्लेस होल्डर इमेज का साइज़ कर सकते हैं, वेट यूनिट कर सकते हैं। यूनिट यानी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस्म की हैं, ग्राम्स में है, किलोग्राम में है, एलबीज में है और या इसमें है, ठीक है। डायमेंशंस भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद रिव्यूज़ एनेबल रखने हैं कि नहीं रखने हैं, लोग रिव्यू दे सकें या ना दे सकें। एनेबल प्रोडक्ट रिव्यूज़ शो वेरीफाइड ओनर लेबल ऑन कस्टमर रिव्यूज़, और रिव्यूज़ कैन ओनली लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर। जो वेबसाइट में रजिस्टर करेंगे वही रिव्यू दे सकें, तो ये ऑन कर दें, वरना हर कोई दे सकेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रेटिंग स्टार कौन कौन दे सके उसके लिए भी ये ऑन कर दें, अगर दें आप चाहते हैं कि लोग दें, ठीक है। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में एनेबल स्टॉक मैनेजमेंट, अगर आपको स्टॉक शो करवाना है तो इसको ऑन रखेंगे, ठीक है। इसके बाद होल्ड स्टॉक मिनट्स 60 मिनट, या अगर कोई यानी यहाँ लिखा हुआ है होल्ड स्टॉक फॉर अनपेड ऑर्डर्स फॉर एक्स मिनट्स, ठीक है। व्हेन दिस लिमिट इज रीच्ड द पेंडिंग ऑर्डर विल बी कैंसल्ड, लीव ब्लैंक टू डिसेबल। अगर आपने इसको काम में नहीं लाना यानी कि बस होल्ड पे ही पड़ा रहे स्टॉक, तो फिर इसको ऑफ कर दें, ब्लैंक कर दें, वरना 60 मिनट के अंदर अंदर अगर उसने पेमेंट नहीं की तो फिर जो है ऑर्डर खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। और इसको टाइम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना भी सेट करना चाहें मिनट्स में। नोटिफिकेशन एनेबल लो स्टॉक नोटिफिकेशन आना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक भी आना चाहिए। और नोटिफिकेशन रेसिपिएंट ये ईमेल वहाँ लगा देंगे जिस पर चाहते हैं नोटिफिकेशन। अच्छा, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड के अगर 2 बच जाएँ तो नोटिफिकेशन आ जाए कि क्वांटिटी लो हो चुकी है। आउट ऑफ स्टॉक जो है वो 0 पे होता है। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग। जब यानी शॉप पेज पे अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई है तो उसको आप शो नहीं करवाना चाहते कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर उसके लिए ऑन करेंगे। अगर चाहते हैं कि लोगों को शो हो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो फिर इसको रहने दें। उसके बाद स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट कहते हैं ऑलवेज शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक ई फॉर एग्जांपल 12 इन स्टॉक, इस तरह से शो होगा, या फिर ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, इस तरह से हो सकता है, या फिर नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग इन स्टॉक। तो नॉर्मली ये होता है इस तरह से कि 12 इन स्टॉक, 10 इन स्टॉक, ठीक है, जितने रहते हों। तो ये है सेटिंग यहाँ तक इसकी। अब आ जाए टैक्स पे। टैक्स पे आ जाएँ, प्राइस इज़ एंटर्ड विद टैक्स। तो जो प्राइस होगी वो टैक्स के साथ एंटर हो या नो, आई विल एंटर प्राइसेस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। जो टैक्स हम जो प्राइस रखेंगे वो टैक्स के बिना रखेंगे, ठीक है। तो हम नो ही कर देंगे, टैक्स अलहदा से शो होगा उनको। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन कस्टमर शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और शो बेस एड्रेस, ठीक है। तो कस्टमर के लिहाज से होता है टैक्स। और उसके बाद जो है शिपिंग टैक्स की लास्ट, तो ये स्टैंडर्ड रख दें, ठीक है। इसके बाद राउंड टैक्स एट सब टोटल लेवल इंस्टेड ऑफ राउंडिंग पर लाइन, ठीक है। ये इनकी इतनी नीड नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है यहाँ पर, ये देखें, बल्कि इसको करते हैं पहले सेव। इसमें आ जाते हैं स्टैंडर्ड रेट्स पे, ठीक है, ये इसमें ज़रूरी है। स्टैंडर्ड रेट्स ये देखें, इंसर्ट नाउ करेंगे और ये टैक्स का रेट आप लगाएंगे कि जो भी आप टैक्स लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। कंट्री कोड, स्टेट कोड आ जाएगा, ज़िप कोड, सिटी, और रेट लगा देंगे टैक्स का। और यानी अगर उस लोकेशन से कोई अगर बाय करेगा प्रोडक्ट को तो फिर उसके ऊपर उतना टैक्स लगेगा जितना यहाँ सेटिंग कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएँ, टैक्स की बजाय ज़्यादा जो होता है ना वो शिपिंग के पैसे होते हैं, टैक्स के इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। टैक्स वैसे मेरे ख़्याल से इंक्लूड होता है, हम जब शॉपिंग करते हैं कहीं से तो उसमें शिपिंग के पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन टैक्स का वाज़िया नहीं होता कि टैक्स पे इस पे इतना है, ठीक है। तो शिपिंग वाला ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। शिपिंग में आएँगे, ऐड ज़ोन करेंगे यहाँ पर कि आपने जो शिपिंग का ज़ोन है वो क्या रखना है। जैसे कि मैं अगर रखता हूँ पाकिस्तान, या फिर मैं अपना अगर सिटी लिख दूँ भावलपुर, वैसे ये जस्ट नेम है यहाँ पे, इससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये देखें ज़ोन रीजन्स है एवरीवेयर, अगर कहीं से भी यानी बाय करता है प्रोडक्ट तो उसके लिए। हम एवरीवेयर नहीं करते, हम करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में भी ये देखें आप जिसको सिलेक्ट करेंगे उस पर अप्लाई होगा, बाकियों पे अप्लाई नहीं। जैसे कि मैं पंजाब में अप्लाई करता हूँ तो पंजाब का एड्रेस अगर मैं दूंगा चेकआउट पेज पे तो उस पर ये शिपिंग पैसे लगेंगे, बाकियों पे नहीं। अगर तो मैं इसको हटा के या जस्ट पाकिस्तान कर दूँ फिर पूरे हर ज़िले पे लगेंगे, ठीक है, हर सूबे पे लगेंगे पूरे पाकिस्तान से। तो ये मैं कर देता हूँ, चलें पंजाब कर देते हैं जस्ट। ओके हो गया। जितना लिमिटेड करते जाएंगे तो उतना ज़िप कोड भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ज़िप कोड ऐड करेंगे तो जस्ट उस ज़िप कोड वाला ही
पे टैक्स लगेगा, शिपिंग लगेगी, बाकी पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो हम ऐड नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं, ऐड शिपिंग मेथड करते हैं और फ्री शिपिंग रख सकते हैं, फ्लैट रेट रख सकते हैं, लोकल पिकअप भी रख सकते हैं। तो फ्लैट रेट रखेंगे हम और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये देखें कॉस्ट डालेंगे, जैसे कि 200 रुपीज़ अगर मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि शिपिंग के पैसे होंगे फिक्स। ठीक है, पंजाब से अगर कोई बाय करेगा प्रोडक्ट को, क्रिएट एंड सेव कर देंगे। ओके, ओके, फ्लैट रेट एडिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो 200 रुपये मैंने इसके फिक्स कर दिए। ठीक है, तो बस शिपिंग की सेटिंग, एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट, तो यहाँ पर शो होगी। हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, हाइड शिपिंग रेट्स व्हेन फ्री शिपिंग इज अवेलेबल। ठीक है, ये मर्जी की सेटिंग है, आप करना चाहें तो। शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट टू कस्टमर बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ये भी फॉर शिपिंग टू द कस्टमर बिलिंग एड्रेस। ओके हो गया, ये सारी सेटिंग्स यही है इसमें। अब आ जाए पेमेंट्स में। ठीक है, पेमेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें। तो पेमेंट्स में आते हैं तो यहाँ पर मोर पेमेंट ऑप्शंस में, बल्कि यहाँ जाएंगे, अगर लोकल हम पाकिस्तान में कर रहे हैं तो यहाँ होता है एक बैंक होता है और दूसरा कैश ऑन डिलीवरी होता है। ठीक है, जैस कैश इजी पैसा भी होता है, उसके लिए फिर अलग से प्लगइन इंस्टॉल करने पड़ते हैं, वो भी ऐड हो जाते हैं फिर यहाँ पे। ठीक है, तो टेक ऑफलाइन पेमेंट जो इसमें अवेलेबल है अभी, वो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी। तो ये देखें, कैश ऑन डिलीवरी को एनेबल करेंगे तो, और फिर एनेबल करने के बाद मैनेज करेंगे। मैनेज में जाके ये देखें, एनेबल कैश ऑन डिलीवरी और पेमेंट्स, ये एनेबल होना चाहिए। टाइटल होगा कैश ऑन डिलीवरी, ये चेंज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन होगा पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, ये चेंज भी कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वर्चुअल ऑर्डर्स, तो ये सारी सेटिंग चेंज करके सेव कर सकते हैं। अब आते हैं बैक पे। अब करते हैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इसको करेंगे एनेबल। ठीक है, फिर मैनेज करेंगे। मैनेज पे आके इनके भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन वगैरह हैं। मेक योर पेमेंट डायरेक्टली इनटू आवर बैंक अकाउंट, प्लीज़ यूज़ योर ऑर्डर आईडी एज पेमेंट रेफरेंस, योर ऑर्डर विल नॉट बी शिप्ड अंटिल द फंड्स हैव क्लियर्ड इन आवर अकाउंट। ठीक हो गया, ये जो है ये चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अब इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है। ऐड अकाउंट करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान कर देंगे यहाँ पे पाकिस्तान, अकाउंट नेम, ठीक है, बैंक नेम, अकाउंट नेम, तो बैंक यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ ऐड कर देते हैं और यहाँ पर जो है नेम ऐड कर देंगे। ठीक है, अकाउंट नेम और बैंक नेम, अकाउंट नंबर हो जाएगा, फिर IBAN हो जाएगा, स्विफ्ट कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे तो ही यानी ये सेटिंग सेव होंगी, बैंक अकाउंट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पहले से जो है वो सेव नहीं आ रहा इस ब्राउज़र में, तो वरना ऐड कर देता। तो आपको भी पता है कैसे यानी ऐड होंगे। तो अगर मैं रैंडम नंबर्स डाल दूँ, हो सकता है अगर सेव हो जाए तो। ठीक है, और स्विफ्ट कोड इसका UBL का होता है ये। ठीक है, सेव कर देते हैं। ये अकाउंट डिटेल्स हो गई। सेव चेंजेस पे कर दें क्लिक। ठीक है, सेटिंग हो गई सेव बाकी अकाउंट एंड प्राइवेसी में जाके देख लेते हैं, तो इनको रहने दें। ठीक है, ईमेल पे आ जाएं। ईमेल में जो है ना, न्यू ऑर्डर की ईमेल आएगी, कैंसिल की ईमेल आएगी, फेल्ड ऑर्डर की आएगी। ठीक है, ये सारी ईमेल्स आएंगी। ठीक है, जो आप चाहते हैं कि उसको वो ईमेल ना आए, ठीक है, तो उसको कट भी कर सकते हैं, या मेरे ख्याल से शायद ईमेल जो है ना यहाँ पे आएंगी। ठीक है, और इसी ये ईमेल एड्रेस है कि इस ईमेल पे आएंगी, फ्रॉम नेम आएंगी। ठीक हो गया, और लोगो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लोगो विड्थ सेट कर सकते हैं, हेडर अलाइनमेंट लेफ़्ट कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट सेंटर राइट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो सकती है, और फुटर टेक्स्ट ये जो है ना हमने भी कभी नहीं की सेटिंग, ये मैं खुद अब देख रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें टेम्पलेट भी इन्होंने दिया हुआ है कि इस तरह से टेम्पलेट जाएगा। ये नेम से जाएगा, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर, हाय जॉन। ठीक है, वी जस्ट टू लेट यू नो वी हैव रिसीव्ड योर ऑर्डर। तो ये सारी सेटिंग ऊपर चेंज भी हो सकते हैं, इनके कलर्स वगैरह। ठीक है, एक्सेंट, ईमेल बैकग्राउंड, कंटेंट बैकग्राउंड, हेडिंग स्टाइल, सेकेंडरी टेक्स्ट, तो ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जो भी है ये सारी समरी ईमेल जाएगी उसमें, और इस तरह से ये इन्होंने डेमो भी दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं साइट विजिबिलिटी। तो ये देखें तो कमिंग सून आ रहा है। साइट विजिबिलिटी में आएंगे तो अभी जो है ना ये डिफ़ॉल्ट कमिंग सून रिप्लाई टू स्टोर पेजेस ओनली, यानी कि अगर मैं जब तक लॉगिन हम नहीं करेंगे, ये देखें स्टोर कमिंग सून, लॉगिन वाले को तो दिखेंगी प्रोडक्ट्स पेज सारे, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, लेकिन विदाउट लॉगिन के ये पेजेस नहीं शो होंगे। ठीक है, अगर तो मैं कर दूँ इसको लाइव, फिर ये सारे के सारे पेजेस क्या हो जाएंगे, लाइव। ये देखें पूरा स्टोर भी लाइव होगा, वेबसाइट भी लाइव। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। ये थी सेटिंग, जो बेसिक सेटिंग थी। इसकी मज़ीद एडवांस सेटिंग आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत यही पड़ती है।
अच्छा, अब आते हैं, ये देखें प्रोडक्ट्स कहाँ से बनानी है। वो कमरा आ रहा है, उसके नीचे ही आ रहा है प्रोडक्ट्स, तो ऑल प्रोडक्ट्स में आते हैं। अभी आज हम बनाएंगे सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरी होती है वेरिएबल प्रोडक्ट, जिसमें साइज़ कलर्स वगैरह होते हैं, यानी वेरिएशंस होती हैं। तो फिजिकल प्रोडक्ट वेरी इधर फर्स्ट टाइम में आप जो भी चूज़ कर लें उससे कुछ नहीं होता यहाँ इन 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 चीज़ों में, ठीक है। तो ये मैंने चूज़ किया, यानी प्रोडक्ट यहाँ से मैंने चूज़ किया, प्रोडक्ट नेम आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, यहाँ से हम करते हैं कोई प्रोडक्ट जो है ना, ओपन करते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ से करेंगे टाइटल कॉपी, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट प्रोडक्ट, फिर आएगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो ये हाईलाइट है यहाँ पर, ये देखें हमारे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इन्होंने भी डाटा डाला हुआ डेमो डाटा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे कॉपी, और इस यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाएँ, ये देखें ये है सिंपल प्रोडक्ट, और फिर है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, अभी हम बनाएंगे सिंपल। तो यहाँ पर ये देखें रेगुलर प्राइस, तो यहाँ पर प्राइस है 59, और ये जो है उसमें भी है, यानी सेल पे है लगी हुई $77। तो हमारी जो प्राइस है वो रुपीस में है, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि चलें, रेगुलर प्राइस थी 20,000 और सेल प्राइस है 15,000, ठीक है। तो ये सेल प्राइस हो गई और ये रेगुलर प्राइस हो गई। इसके बाद जो टैक्स स्टेटस, टैक्सेबल और टैक्स क्लास स्टैंडर्ड, ये ऐसे ही रहने दें। इन्वेंट्री पे आ जाएँ, तो कोड लगा सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी नहीं होता। और इसके बाद जो ज़रूरी है इसमें वो है स्टॉक मैनेजमेंट। इसको ऑन करेंगे और क्वांटिटी शो करवाएंगे कि कितनी क्वांटिटी पड़ी हुई है आपकी रिमेनिंग, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद डू नॉट अलाउ ऑर्डर्स, बैक ऑर्डर्स अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर अलाउ, यानी रिफंड कर सके कि नहीं कर सके, रिटर्न, ठीक है। इसके बाद जो है यही चीज़ है बस। शिपिंग में आ जाएँ तो यहाँ पर आएगा इसका वेट और इसके डायमेंशंस। इसका वेट अगर इन्होंने दिया हुआ है तो इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। अगर दिया हो तो फिर वेट भी यहाँ लगाएंगे और डिमेंशंस भी, ठीक है। लेंथ, विड्थ और हाइट यहाँ पर शिपिंग के अंदर ऑप्शन है, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर ये देखें प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कि ये आ रही थी हाईलाइट, तो इसको बोलते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर शो होती है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आ जाएँ इसके बाद साइड पे, ये देखें प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट गैलरी। तो ये जो मेन इमेज होगी वो प्रोडक्ट इमेज होगी, इसको करेंगे डाउनलोड, ठीक है। और प्रोडक्ट इमेज में जाएंगे और अपलोड करेंगे इस इमेज को, ठीक है। तो ये इमेज लग जाएगी प्रोडक्ट इमेज। इसके बाद आ जाएगी प्रोडक्ट गैलरी, तो ये पहले ये वाली जो पिक्चर्स हैं वो सारे डाउनलोड करेंगे। तो सेव इमेजेस मैं कर देता हूँ इनको ऑन करके, ठीक है। तो ये तीनों पिक्चर जो हैं वो मैंने डाउनलोड कर ली, और अब आ जाते हैं प्रोडक्ट गैलरी पे। तो ये तीनों पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर लेते हैं एक गैलरी के अंदर। अच्छा, इसके बाद जो है कैटेगरी भी होगी, ये देखें इसकी कैटेगरी है होम एंड ऑफिस। तो ये कैटेगरी का नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये तीनों ऐड टू गैलरी में कर देनी है। इसके बाद ये देखें कि प्रोडक्ट कैटेगरीज, तो ऐड न्यू कैटेगरी, और यहाँ पर नेम दे देते हैं वो, और ऐड न्यू कैटेगरी को क्लिक कर देंगे, अनकैटेगराइज को अनचेक कर देंगे, ओके हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट के टैग्स भी लगा सकते हैं अगर आपने इसकी एसईओ करनी हो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने ऐड कर दी, ये आपके पास लग गई सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, गैलरी और कैटेगरी और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोडक्ट के अंदर। इसको अब हम करते हैं व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये जो लुक आ रही है इस प्रोडक्ट की इस तरह से, यानी तो ये थीम के वजह से आ रही है, हमने ये पेज डिज़ाइन नहीं किया। जैसी थीम होगी वैसी लुक आ रही होगी। तो इसको कस्टम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे डिज़ाइन हुआ हुआ है, ये देखें। तो टाइमर तो नहीं आ रहा ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें, ये भी इस तरह से सेटिंग, और इमेजेस की इस तरह सेटिंग, ये सारी कस्टम डिज़ाइन एलिमेंटर से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो ये ब्रेड क्रम्ब आ रहा है, ठीक है, यानी लिंक होम, फिर उसका कैटेगरी, फिर उसका नाम। तो ऊपर ये फिर कैटेगरी आ रही है, और ये टाइटल, ये रेगुलर प्राइस, ये सेल प्राइस, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अवेलेबिलिटी देखें 20 इन स्टॉक, ऐड टू कार्ट आ रहा है। ये जो इस तरह से कलर इसलिए आ रहा है कि ये मेरे ख्याल से कस्टमाइजेशन के अंदर किया था थीम की। अच्छा, इसके बाद ये देखें इसकी इमेजेस नीचे आ रही हैं, ऊपर ये इमेज आ रही है मेन वाली, नीचे फिर बाकी इमेजेस आ रही हैं, ये देखें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन आ रही है, यहाँ पे रिव्यूज़ आ रहे हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका इस तरह से डिज़ाइन था, यहाँ डिस्क्रिप्शन है और ये रिव्यूज़ है, ठीक हो गया। तो ये डिज़ाइन मर्ज़ी का बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट बनती है। अब ये देखें ऐड टू कार्ट करता हूँ मैं इसको, तो मैंने इसका बिहेवियर क्या रखा था कि कार्ट पेज पे खुद ही चला जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। ये देखें कार्ट पेज ओपन हो गया,
ओके हो गया। ये देखें कार्ट के अंदर आके आप इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया अपडेट कार्ट, तो ये हो जाएगा 30,000। मैंने इसकी 2 क्वांटिटी कर दी। अच्छा अब नीचे आते हैं, तो ये देखें शिपिंग के जो है ना फ्लैट रेट 200 रुपीज़। तो शिपिंग टू सिंध, ये चेंज एड्रेस भी कर सकते हैं। ये देखें तो सिंध की बजाय मैं कर देता हूँ पंजाब। ठीक है, और फिर भावलपुर और ज़िप भी लगा देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरे पाकिस्तान के लिए ही 200 किया था फिक्स। ये देखें तो 30,200 विद शिपिंग के पैसे ऐड करके। तो प्रोसीड टू चेकआउट पे जाते हैं। अच्छा, आप चेकआउट में आके ये देखें तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछेगा। ये स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है, और यहाँ पर ये आ जाएगा, पंजाब आ गया, ज़िप आ गया, नंबर आ गया, ईमेल आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह इसको मैं कर देता हूँ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेस ऑर्डर के बाद ये देखें समरी आ जाएगी कि थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। तो ये ऑर्डर बैंक डिटेल यानी बैंक नेम, अकाउंट नंबर और बीआईसी भी है, और फिर डिटेल भी दे रहा है कि आपने इतने पैसे भरने हैं, और ये बिलिंग एड्रेस शिपिंग एड्रेस सेम है, तो ये भी डिटेल यहाँ आ रही है। ठीक हो गया, तो ये देखें इस तरह से ये स्टोर पूरा वर्क करता है। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल प्रोडक्ट भी बनाना सीखेंगे। अच्छा ये देखें तो मैं फिर से आता हूँ इसमें कार्ट में, और हमारे आते हैं जो प्रोडक्ट का पेज था। ये देखें इसमें आते हैं कैटेगरी पेज पे। तो कैटेगरी में देखें इस तरह से कैटेगरी पेज भी खुद ब खुद आ रहा है। तो ये होम पेज, यानी यहाँ पे होम पे ये कैटेगरी, फिर कैटेगरी बड़ा करके दिखा रहा है, शोइंग इन द सिंगल, ये यानी कि एक ही प्रोडक्ट है, तो ये भी डिफ़ॉल्ट आ रहा है। सारी सेटिंग ये वो कॉमर्स की अपनी डिफ़ॉल्ट आ रही हैं। और यहाँ पर ये देखें ऐड टू कार्ट भी है, ये इस तरह से शो हो रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर। शॉप पेज में भी ऐसे ही वहाँ पर शॉप लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ये देखें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ शॉप, ठीक है, तो शॉप पेज भी अब ये डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा। अच्छा, शॉप आना तो चाहिए। ठीक है, क्योंकि शॉप का पेज भी हमारे पास आ चुका है। तो ये देखें पेजेस में जाते हैं, और यहाँ पर आ रहा होगा शॉप, इसको करते हैं व्यू। ठीक है, ये देखें ये आ रहा है शॉप पेज, तो ये देखें ठीक है, ये देखें ये अब शो पेज भी इसी तरह से ऊपर लिंक में शॉप है, कैटेगरीज में भी गए हैं, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो ये डिफ़ॉल्ट होते हैं इनके, फिर मज़ीद इनको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।